लिखा गया। अब हमें पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में देखना है। पदार्थ के भौतिक स्वरूप। मान लो किसी ने कहा कि सिद्ध कीजिए कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। पहला बात है ना, मैं पहले तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप या इसी को कहे तो पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण माने पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, पदार्थ के क्या क्या माने भौतिक स्वरूप होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला कहेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखो अगर कोई पूछे कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जो पदार्थ होता है ये कणों से मिलकर बना होता है, तो हम इसको एक क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक बीकर लें, ठीक है, और इस बीकर में हम लोग पानी ले लें, जल ले लें, और इसमें कहीं चीनी हम लोग घोल लें। चीनी जो रखते हैं, इस चीनी को हम लोग इसमें डाल दें। समझ रहे हो, पानी ले रहे बीकर में चीनी। जब चीनी तो भाई एक प्रकार का पदार्थ है, जो कणों से मिलकर बना है। जब इसमें डालेंगे तो चीनी का हो जाएगा, घुल जाएगा, क्योंकि चीनी के जो कण होंगे उसके अंदर पानी के कण चले जाएंगे और चीनी आपका घुल जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि जो चीनी था वो पदार्थ था, लेकिन वो कण से मिलकर बना हुआ था। आज जब हमने इस पदार्थ को पानी में डाला तो चीनी का जो कण था वो जा कर के जल में घुल गया। तो पहला बात एकदम याद होता है, पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर के बने होते हैं, बता देंगे। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। याद कर लो, पदार्थ के कण बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तीसरा आ जाओ। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि इतने छोटे होते हैं कि हम लोग अपने आंखों द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि मान लो हम लोग क्या किए, एक बीकर लिए। हम आपको बता रहे कैसे सिद्ध करना है। इस बीकर में हम लोग क्या किए कि जल डाल दिए, जल, और फिर कुछ रंग डाल दिए इसके अंदर। रंग डाले तो रंग इसके अंदर क्या हो गया, घुल गया। जब हमने डाले तो पूरा घुल गया, तनिक गाढ़ा रहेगा। आप क्या किए, इसमें से माने थोड़ा सा माने निकाले रंग, माने पनिया सहित थोड़ा सा निकाले, और फिर मान लो कि इसमें 90 ग्राम, यहाँ पे 90 ग्राम, फिर इसके अंदर थोड़ा सा जो हम लोग रंग निकाले थे इसको इसके अंदर डाल दिए। अब तनी आपको याद होगा कि जब पानी की मात्रा अधिक है, रंग डालेंगे तो तनी ऐसा फीका कलर हो जाएगा। फिर इसमें से कुछ निकाले और फिर और पानी 90 ग्राम है इसके अंदर, इसमें का के इसको डाल दिए। डालने के बाद फिर देखेंगे तो और फीका कलर हो जाएगा, माने फीका होता जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो पदार्थ होते हैं इसके कण इतने छोटे होते हैं कि समझिए कि एक ऐसा स्थिति आएगा कि खाली पानी ही दिखाई देगा, रंग दिखाई ही नहीं देगा। तो इससे होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। समझे, लिखते जाना इसको। तीसरा हम लोग आते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान क्या होता है, पाया जाता है। लिख लो तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। तीसरा जो पदार्थ के गुण है, तो कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में
खाली स्थान पाया जाता है। खाली स्थान क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे कि तो निश्चित करके दिखाइए कि जो पदार्थ होते हैं उनके बीच में खाली स्थान पाया जाता है, तो देखो ध्यान से, हम एक बीकर ले लें इस तरीके से, इस बीकर में हम लोग जल ले लें, फिर इसके अंदर हम लोग चीनी को डाल दें। क्या डालें? चीनी। ये चीनी है, चीनी को डाल दें। तो चीनी को जब डालेंगे तो कुछ समय बाद चीनी जो होता है पानी में घुल जाता है। कुछ समय बाद देखेंगे कि जो चीनी होगा वो पानी के अंदर कहाँ आ जाएगा? घुल जाएगा। इसका मतलब है कि चीनी के जो कण थे उसके अंदर खाली स्थान था। जैसे चीनी ये कण है, इसके अंदर खाली स्थान था, इसके अंदर जो जल था प्रवेश कर गया, और जब जल प्रवेश किया तो चीनी को गला करके क्या कर दिया? पानी में डाल दिया। तो इससे सिद्ध भी हो जाता है कि जो कण होते हैं, कणों के बीच में खाली स्थान क्या होता है? पाया जाता है। बता दोगे? चौथा लिख लो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यह भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है। कैसे हम लोग इसके बारे में बता सकते हैं कि अगर मान लो एक कमरा है, कहाँ है? कमरा है। जैसे मान लो यही कमरा है, अगर कहीं हम लोग अगरबत्ती जला कर रख दें, मान लो अगरबत्ती है, अगर हम इसको जला कर रख देंगे तो देखेंगे कि अगरबत्ती के जो धुआं होता है पूरा कमरा में ये फैल जाएगा और हमारे पास भी एक कण आ जाएगा, धुआं के कण आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ कणों से मिलकर बनाया था, जब हमें अगरबत्ती ऐसा है कि एक पदार्थ है, ये कणों से मिलकर बना है, और जब हम इसको जलाते हैं तो वही कण एकदम माने हमारे पास क्या होता है? गति करते हुए आ जाते हैं, तब हमको अगरबत्ती का महक नजर आता है। नहीं तो अगर ये जला ही नहीं जाता तो इसके पास हम लोग जाते तब महक आता। तो इससे सिद्ध होता है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और कण हमेशा क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है। एक और लिख लेना, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पांचवा गुण में लिख लेना, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह भी हम लोग देखते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते रहते हैं। ऐसा पदार्थ के क्या है? गुण है। इसके बारे में पूछा जाएगा तो बता सकते हैं हम लोग। पदार्थ क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा, पदार्थ के क्या गुण होता है, इसको हमने देखा। अब हम लोग प्रश्न उत्तर के पास चल रहे हैं। ठीक है, आओ। तो इसके प्रश्न उत्तर पहले हम लोग हल कर लेते हैं। किताब है ना सबके पास, फटाक हल कर लेते हैं। साइंस समझ में आ रहा है ना? चलो बताते हम लोग तनी जो पदार्थ है उसके संबंधित कुछ प्रश्न दिया है जिसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो हमारे पास कह रहा है कि क्वेश्चन एक है कि निम्नलिखित में कौन कौन पदार्थ है? कौन कौन पदार्थ है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है? लिखना है। जो पदार्थ होगा उसी के बारे में हम लोग को लिखना है। पहला बताओ, यहाँ पे लिख लो जो पदार्थ है उसके बारे में लिख लो। अच्छा देखो दिया क्या पहले प्रश्न में, पहला आपका दिया है कुर्सी। क्या लिखा गया? पहला कुर्सी है। दूसरा आपका है वायु। तीसरा आपका है स्नेह, स्नेह माने प्रेम होता है। चौथा आपका है गंध। फिर आगे आपका दिया है घृणा। फिर उसके आगे आपका दिया है बादाम। फिर आपका दिया गया है विचार। फिर आपका दिया है शीत। फिर आपका दिया है नींबू पानी। फिर आपका दिया गया है इत्र, इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध, ये सब दिया गया है। अब बताओ इसमें
कोई पूछे पदार्थ क्या है तो आप पढ़ेंगे पदार्थ वो होता है जिसमें वजन पाया जाता है, माने भार पाया जाता है और इसमें स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। कौन कौन पदार्थ हो जाएगा? कुर्सी है ना, कुर्सी पदार्थ हो जाएगा। मन पदार्थ हम लिख देंगे यहाँ पर, अगर उत्तर में लिखते हैं तो पदार्थ में कहा जाएगा पहला तो कुर्सी हो जाएगा, ठीक है। वायु भी होगा, वायु भी लिख लेना, वायु भी स्थान करता है, इसमें भी भार पाया जाता है, तो वायु भी हो जाएगा आपका पदार्थ में। स्नेह नहीं होगा, जो प्रेम होता है वो पदार्थ नहीं होता। गंध भी नहीं होगा, घृणा भी पदार्थ नहीं होगा, बादाम आपका पदार्थ होगा, तो बादाम को हम लोग पदार्थ में देंगे। विचार पदार्थ नहीं होगा, काट देंगे इसको। शीत, शीत को पदार्थ के रूप में मान लो, गिरता है तो ये पदार्थ हो जाएगा शीत, ठीक। नींबू पानी भी पदार्थ है, नींबू पानी भी पदार्थ है। इत्र का गंध आपका पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो पहला का उत्तर में कुर्सी, वायु, बादाम, शीत, नींबू पानी ये पदार्थ है, बाकी जितने दिया गया है वो पदार्थ नहीं है। बता सकते हैं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। देखो 2 नंबर कह रहा है ना कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाता है, लेकिन ठंडे खाने के महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्यों? माने कोई गर्म खाना भी अगरबत्ती वाला देख रहे थे ना, तो जब गर्म करते हैं, जब गर्म खाना होता है तो उसके कण गतिशील होते हैं, हमारे पास पहुंच जाते हैं, इसलिए उसका स्वाद महसूस हो जाता है। जबकि जो ठंडा खाना होता है उसके कण गतिशील नहीं होते हैं, हमारे पास लिख देते हैं थोड़ा कि गर्म खाना के कण गतिशील होते हैं, वे गति करते हुए हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए हम गरम खाना का स्वाद महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन ठंडा खाना का स्वाद, जो खाना ठंडा होता है इसका स्वाद हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके कण गतिशील नहीं होते हैं, इसके कण गतिशील नहीं होते हैं। बता दोगे? तीसरा का उत्तर आ जाओ। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ का कौन सा गुण परिचित होता है? जैसे तैरता है कोई, नहीं ऐसे ऐसे तैरता है, तो वह जब स्विमिंग पूल में तैरता है तो पानी को काट देता है, तो पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? तो उत्तर हो जाएगा, कौन सा गुण बताओ? पदार्थ का आकर्षण का गुण प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित। अच्छा मान लो जो पानी होता है ना, पानी एक दूसरे में चिपका रहता है, चिपका है तो इसका मतलब आकर्षण बल, तब एक दूसरे में चिपका हुआ है। और जब गोताखोर उसमें तैरता है तो पानी को काटता है, तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वो काम करता है, उसको काट देता है। लिखा जाएगा ना? 4 नंबर उत्तर आ जाओ। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है, तभी हम लोग पढ़े थे। पदार्थ के कणों की विशेषता में पहला ही कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ कणों से, सब विशेषता में लिखा जाए, मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, लिखा जाएगा गतिशील होते हैं। तीसरा, ये अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। और भी लिख सकते हैं, इसमें आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये कुछ गुण था जिसके बारे में हम लोग बता सकते हैं।
ठीक है, बोलो।